जय श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे कृष्ण। दोस्तों, कैसी हैं आप? एस्ट्रो ज्योति में आपका स्वागत है। सावन का पावन महीना शुरू हो गया है। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। तो सावन के पावन महीने में शिव पुराण का पाठ आप हर रोज सुनेंगे। हमारे चैनल पर हर रोज आपको शिव पुराण का पाठ सुनने को मिलेगा। शिव पुराण का पाठ सुनने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। रोग दोष, पितृदोष, कारोबार, नौकरी, व्यापार, वैवाहिक जीवन, आ रही समस्या सभी समाप्त होती है। तो चलिए चलते हैं भोलेनाथ के पावन चरणों में। हर हर महादेव की जय। ओम नमः शिवाय। एक समय महर्षि वेद व्यास जी के प्रधान शिष्य श्री सूत जी, जिन्होंने अपने गुरु की सेवा द्वारा बड़प्पन प्राप्त किया था, नैमिषारण्य नामक वन में भगवान सदाशिव की तपस्या कर रहे थे। वे सदैव शंकर जी के ध्यान में मग्न रहते थे। उन्हीं के गणों का कीर्तन किया करते थे। उन्हीं दिनों में संयोग से शौनकादिक ऋषि अपने साथ अन्य बहुत से ऋषियों को लेकर श्री सूत जी के पास आए तथा उनसे इस प्रकार बोले, हे सूत जी, हम लोग संसार रूपी अथाह सागर में डूबे हुए हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। कुछ समय पश्चात वह युग आने वाला है जिसमें पुराने धर्म नष्ट हो जाएंगे तथा पापाचार में वृद्धि होगी। सब लोग उस धर्म को त्याग कर कुमार्ग पर चलने लगेंगे। चारों वर्ण इसी प्रकार अपने कर्मों से पतित हो जाएंगे कि ब्रह्मा वर्ण खेती करने लगेगा। ब्राह्मण छल छिद्र में अत्यंत चतुर होंगे और अपने धर्म को भुला बैठेंगे। क्षत्रिय भी अपने जात धर्म को त्याग कर युद्ध क्षेत्र से विमुख होकर पापानवादी बन जाएंगे तथा चोरी करने लगेंगे। अत्यंत चतुराई का प्रदर्शन करेंगे। वे शूद्रों के समान कर्म करना पसंद करेंगे और उसी अवस्था में रहकर प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। गौ की रक्षा करना छोड़ देंगे। इस प्रकार क्षत्रिय जात अत्यंत अन्यायी और दुखदायी हो जाएंगी। इसी प्रकार वैश्य भी अपने क्षेत्र धर्म को त्याग कर पाप कर्मों के द्वारा धन का संचय करेंगे और उत्तम मार्ग त्याग देंगे। इसी प्रकार शूद्र भी अपने धर्म को त्याग कर ब्राह्मणों का कर्म करने की चेष्टा करेंगे। शूद्रों द्वारा इस प्रकार विपरीत कर्म किए जाने पर ब्राह्मणों का तेज नष्ट हो जाएगा। ऐसी दशा में संपूर्ण प्राणियों की आयु भी कम रह जाएगी। संसार में जब इस प्रकार अधर्म बढ़ जाएगा और जाति बंधन नष्ट प्रिय हो जाएगा, उस समय भिक्षुकों द्वारा भिक्षा मांगे जाने पर भी उन्हें कोई दान या भीख नहीं देगा। वर्ण संकर मनुष्य अपने को उच्चलीन समझकर और लोगों को है दृष्टि से देखेंगे। स्त्रियां भी दुष्ट प्रकृति वाली बनकर अपने पति की सेवा से विमुख हो जाएंगी। ऐसी अवस्था में संतान भी अपने माता पिता प्रीत रखना त्याग देंगे। मनुष्य को संशय, जप, तप तथा शील नष्ट हो जाएगा। ऐसी अवस्था में प्रतिदिन सत्य और सोच का अभाव हो जाएगा। हे सूत जी, ऐसे घोर कलिकाल में जो लोग तपस्वियों को केवल इसीलिए सम्मान देते हैं कि वे उनके पुत्र आदि उत्पन्न होने की कामना की पूरी करने में सहायता प्रदान करें, इस युग में केवल बालों को सवार लेना ही सुंदरता का लक्षण होगा और अपने पेट को भर लेना ही सर्वश्रेष्ठ कार्य समझा जाएगा। भला आप ही बताइए कि ऐसे घोर समय में कलयुग वासी जीव किस प्रकार मुक्ति की प्राप्ति कर सकेंगे। वे अपने पापों तथा सैकड़ों दुष्कर्मों को भस्म कर सत्य पथ को अपनाने की किस प्रकार सामर्थ्य हो सकेंगे। आप सब प्रकार की चिंताओं को दूर करके प्रसन्नता प्रदान करने वाले हैं।
हम लोग इसी चिंता में डूबे हुए हैं कि तब तक हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य हो गया। अब आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी ये चिंता नष्ट हो जाए और हम प्रसन्नता पूर्वक प्राप्त कर सकें। संसारी जीवों का हित चाहने वाले आपके समान और कोई नहीं है। आपने भगवान वेद व्यास जी की अत्यंत सेवा की है और अनेक पापियों को पाप रूपी समुद्र से पार उतारा है। भगवान श्री कृष्ण पायदान ने अत्यंत कृपा करके आपको संपूर्ण पुराण पढ़ाए हैं। अंत आप हम पर भी अवश्य कृपा कीजिए। सौनिकादिक ऋषि के मुख से निकले हुए इन वचनों को सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु अपने नेत्रों से प्रेम आंसुओं की वर्षा करते हुए इस प्रकार बोले, हे सौनिकादिक तथा अन्य ऋषि महाभाव, आप लोग परम ज्ञानी एवं संपूर्ण संसार का हित चाहने वाले हैं। यदि संसारी लोगों की वह बुद्धि नष्ट हो जाएगी जिसमें सबका मंगल का ध्यान रहता है, फिर भी आप सब लोग उनके अपवाद स्वरूप हैं, क्योंकि आपने अन्य लोगों के उपकार के लिए ही मुझसे यह प्रश्न किया है। अंत अब मैं आपकी इस प्रति वशीभूत होकर भगवान सदाशिव की उस परम स्तुति का वर्ण करूंगा जिसे सुनकर कलकाल में दुख नष्ट हो जाएंगे तथा अज्ञानी जीवों को भी मुक्ति प्रदान होगी। यह कारण है कि जो लोग बुद्धिमान होते हैं वे भगवान सदाशिव की तपस्या द्वारा संपूर्ण पदार्थों को अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं। शिवलोक में किसी भी प्रकार का शोक दुख कभी भी नहीं व्यापता है। जो लोग शिव जी का नमन करते हैं, ध्यान करते हैं, वे बहुत संतान प्राप्त करते हैं। अंत ऋषियों में उचित यही है कि इस संसार को दुख रूप समझकर शिव जी के चरणों में ही प्रीत लगाई जाए। हे सौनिकादिक, शिव जी की स्तुति करने से वेद भी असमर्थ है। अंत शिव जी का क्षण भर के लिए भी ध्यान करना नहीं भूलना चाहिए। सूत जी के मुख से यह वचन सुनकर सौनिकादिक अपने दोनों हाथ जोड़कर उनके सम्मुख बैठ गए, परंतु सब ऋषियों ने परम पर विचार किया। विनय करके श्री सूत जी से यह कहा कि हे सूत जी, शिव जी तो निगुण कहलाते हैं। उन्होंने सगुण रूप किस प्रकार धारण किया, उन्होंने संसार को किस प्रकार उत्पन्न किया तथा स्वयं किस प्रकार उत्पन्न हुए हैं। वे प्रलय काल में संसार को नष्ट करके स्वयं किस प्रकार स्थित रहते हैं। वे किस कार्य से प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर क्या वरदान देते हैं। हे सूत जी, यह सब वेदांत तथा इसके अतिरिक्त भी भगवान सदाशिव के संबंध में और जो कुछ भी जानने योग्य हो, आप उसे हमें सब बताइए, क्योंकि आप श्री वेद व्यास कृपा से भूत भविष्य एवं वर्तमान तीनों लोगों को जानने की गति में असमर्थ हैं। तभी तो वेद व्यास जी ने कृपा करके आपके श्रीमुख से आपको इस ब्राह्मण का संपूर्ण रहस्य समझा दिया है। यह बात निश्चित है कि जब तक श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी से भेंट नहीं होती है, तब तक शोक तथा मोह नष्ट नहीं होता है। हम तो उसी को बड़ा भाग्यवान मानते हैं जो शिव जी की कथा एवं कीर्तन से अपना संबंध सदैव बनाए रखता है। शिव जी की कथा करता है, शिव जी का कीर्तन करता है, शिव जी का ध्यान करता है, शिव जी के मंत्रों का जाप करता है, शिव जी की बातें करता है, शिव जी की कथाएं सुनता है, पढ़ता है। शिव जी उन पर असीम कृपा बनाए रखते हैं। शिव पुराण का पहला पाठ यहाँ पर विराम लेता है। सुनते हैं आरती। ओम जय शिवी ओमकारा, बोले हरि शिवी ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे अर्धांगी धारा। ओम जय शिवी ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन विषिवाहन साजे। ओम जय शिवी ओमकारा, दो भुजी चार चतुर भुजी, दस भुजी अति सोहे,
तीनों रूप निरखिता त्रिगुण जन मोहे। ओम जय हरि हरि महादेव। अच्छी माला वनिमाला रुंड माला धारी चंदन मृगवंदी शोभे बोले शुभिकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबरी पीतांबरी बागांबरी अंगे सनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करिके मदिक मंडले चक्र त्रिशूल धरिता जगी करिता जगी हरिता जगी पालनी करिता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका प्रणवाक्षरी के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकार। गुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजति हरि हरि स्वामी मनिवांछित फल पावे। ओम जय हरि हरि महादेव। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो सावन के महीने में अपने घर के मंदिर में, सामाजिक मंदिर में, जहाँ भी आपकी व्यवस्था हो, एक गिलास में जल भर कर रखेंगे और महामृत्यु जयंती मंत्र का जाप कर और उस गिलास में फूंक मारकर यदि आप पिएंगे तो देखेंगे कि सावन के महीने में भोलेनाथ की असीम कृपा बरसेगी। आप स्वस्थ हो जाएंगे, आपके परिवार पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी। कथा पढ़ने वाले पर, कथा सुनने वाले पर भोलेनाथ की कृपा रहती है। जो शिव पुराण का पाठ करता है सावन के महीने में अथवा सुनता है उस पर देवों के देव महादेव की असीम कृपा बरसती है। हर हर महादेव की जय।